हेलो, हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडीज ऑफ आइडिया में। दोस्तों, आज की इस शानदार सी क्लास में हम करंट अफेयर्स की क्लास में हम आज बात करेंगे 21 मई 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जो जैसे कि कई एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम बीएसटीसी ले लो, रीट, पटवार, एसएससी, सीईटी और रेलवे, कई मतलब कंपटीशन एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस क्या है, कब मनाया जाता है, इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है, भारत की डिजिटल पेमेंट के अंदर जो नई उपलब्धि है वो क्या है, आईपीएल 26 से जुड़ी जानकारी है और राजस्थान का जल संरक्षण अभियान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को पूरा देखना। आज के ये टॉपिक एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास को। तो आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, पेड़ पौधों को बचाना, जीव जंतुओं का संरक्षण करना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का प्रमुख कार्य यही है, मुख्य उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना कि पेड़ पौधे लगाओ, जंगली जीवों की रक्षा करो, उनको मारे नहीं, पेड़ पौधों को बचाओ, पेड़ पौधे काटने नहीं है बल्कि पेड़ पौधे और लगाने हैं। इस चीज के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आज के समय में जंगल लगातार कम हो रहे हैं, कई जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जब से आई है जंगल बिल्कुल ही कम होने लगे, जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और पेड़ पौधों को काट के वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है, उद्योग खड़े किया जा रहे हैं। तो उस कारण से जो कई जीव जंतुओं की जो प्रजाति बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे आ गई है, जो जीव जंतु देखने को भी नहीं मिलते। और पर्यावरण प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा ही, हर चीज में प्रदूषण हो रहा है। कितने वाहन आज, दिल्ली की हालत ये है कि वहाँ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, इतना प्रदूषण बढ़ गया है। रही बात नदी नालों की, तो नदियों के अंदर तो फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी निकलता है नाले का, वो सीधा नदियों के अंदर छोड़ा जा रहा है। तो अपने जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी, उसके अंदर, गंगा नदी के अंदर पता नहीं कितने फैक्ट्रियों का गंदा पानी आके उसमें मिलाया जा रहा है। अब पूरी उसको दूषित कर दी गई है। फिर क्या होएगा? अब वो जो पवित्र नदी मानते हैं उसी के अंदर आप गंदे पानी को डाल रहे हो, फिर उसी को हरिद्वार जाके उसी के अंदर नहा के बोलते हैं हमने पाप धो लिए। पाप धो नहीं रहे हो, आप पाप बढ़ा रहे हो। ये कोई प्रदूषण कर रहे हो, उसके उस हिसाब से तो पाप आपके बढ़ ही रहे। इससे अच्छा तो प्रदूषण करो मत, साफ सफाई रखो, पेड़ पौधे कम काटो, गंदा पानी है जो नदी नालों में मत डालो, वैसे ही प्रदूषण नहीं होगा, तो वैसे ही पवित्र ही रहोगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ताकि लोग प्रकृति को बचाने के लिए जागरूक हो सके। लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक माना जाता है। भारत विविध जैव विविधता के मामले में दुनिया में सबसे समृद्ध देशों में एक माना जाता है। बढ़िया बात है भाई, समृद्ध देशों में माना जाता है। भारत में हजारों प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और वनस्पतियां पाई जाती है। अगर भारत के अंदर हजारों प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और वनस्पतियां पाई जाती है। ये अपने लिए गर्व की बात है कि समृद्ध देशों में से एक माना जाता है भारत को, कि बढ़िया देश है, भारत के अंदर हर चीज की विशेषता है। और अपने बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर क्या है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का अभ्यारण्य है, डेजर्ट नेशनल पार्क है,
ये जो जैव विविधता के प्रमुख केंद्र है, कौन कौन से? रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, राजस्थान के अंदर ये वाला हो गई। अब अगला क्या है? सरकार और पर्यावरण संगठन लगातार पेड़ लगाने, जल संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा पर काम कर। सरकार काम कर रही है, सरकार के काम करने से कुछ नहीं होगा, उसके अंदर जनता को काम करना ही पड़ेगा। पीछे जनता अगर साथ देगी तो कुछ होगा। अब अकेली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सरकार पर कह सकती है कि आपको ये काम करना है, अब पेड़ पौधे लगाने अपने को ही पड़ेंगे। तो जैव विविधता बनाने का काम भी अपने को ही करना है। अब अगला क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है अपना, भारत की डिजिटल पेमेंट में नई उपलब्धि। डिजिटल पेमेंट में नई उपलब्धि क्या है भारत की? भारत की डिजिटल क्रांति है जो, उसके बारे में देखो। भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल पेमेंट देश बन चुका है। ये बढ़िया बात है भाई, कितनी अच्छी बात है कि भारत है जो दुनिया के अंदर सबसे तेजी से बढ़ रहा है, डिजिटल पेमेंट का देश बन चुका है। हर चीज आप यूपीआई कर देते हो। आज का जमाना कितना अच्छा हो गया है कि कहीं का बेटा इंसान कहीं पैसे भेज सकता है, हजारों मीलों किलोमीटर दूर तक पैसे डायरेक्ट यूपीआई कर सकता है। यूपीआई यानी अनफिल्टर्ड पेमेंट इन इंटर वो क्या लिखा है भाई? इंटरटेश ने अनफिल्टर्ड पेमेंट इंटरटेश ने पूरे देश में ऑनलाइन भुगतान को बेहद आसान बना दिया है। यूपीआई है जो मतलब कि ऑनलाइन भुगतान को बिल्कुल आसान काम कर दिया है। सीधा यूपीआई लगाई, पेमेंट किया, डन, अगले के खाते में सीधा पेमेंट। आज लोग मोबाइल में कुछ सेकंड में पैसे भेज, कुछ सेकंड में भेजने वाला काम हो गया। डिजिटल पेमेंट का देश बन चुका है भारत, तो उसके हिसाब से हर काम आसान हो गया अब तो। अब मतलब कि किसी चीज को कहीं एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सीधा यूपीआई के अंदर उसकी जो हिस्ट्री है, डिटेल है, सारी मिल जाती है ऑनलाइन। कि मैंने तेरे को पैसे दे दिए, वो बोल रहा है ना किसी ने पैसे दिए या नहीं दिए, फिर भी वो प्रूफ तो है ना उसके पास कि मैंने पैसे दे दिए। दे दिए तो फिर ये ले, ये तेरे हिस्ट्री निकल गई, सामने आ गई कि हाँ मैंने पैसे दे दिए। अब चाहे दुकानदार हो, चाहे रेलवे टिकट हो, चाहे बिजली का बिल हो, या ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग कर रहे हो, हर जगह यूपीआई ही बढ़ रहा है। यूपीआई का इस्तेमाल हर जगह हो गया। अब किसी को जाके पूछ लो यूपीआई के बारे में, हर कोई यूपीआई जान रहा है कि यूपीआई से पेमेंट हो रहा है। भारत का यूपीआई सिस्टम अब दूसरे देशों में भी शुरू किया जा रहा है। अब जो भारत का यूपीआई सिस्टम है, अब दूसरों देशों में भी यूपीआई शुरू की जा रही है। कितनी अच्छी बात है भाई कि भारत की जो डिजिटल पेमेंट वाली पद्धति है उसको दूसरे देश के लोग भी अपना रहे हैं कि हम भी यही काम करेंगे, कैशलेस काम करेंगे सारा। इससे भारत की तकनीक शक्ति पूरी दुनिया में मजबूत हो रही है। यानी भारत की जो टेक्निक है वो पूरी ऑल वर्ल्ड में अंदर मतलब फुल पावरफुल हो रही है। और यूपीआई को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि यूपीआई को कौन कंट्रोल कर रहा है, संचालित करता है, तो वो करता है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन करता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ये बहुत ऐप है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम हो गया, और भी बहुत सारे यूपीआई ऐप्स है जो भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हाँ वैसे देखा जाए तो आजकल फोन पे, गूगल पे ज़्यादा यूज हो रहा है, पेटीएम ही। वैसे और भी ऐप है जो बहुत सारे हो गए ऐप, अब तो यूपीआई बहुत सारे ऐप यूपीआई चला रहे हैं। अब भारत सरकार का उद्देश्य है कैशलेस इंडिया को बढ़ावा देना ताकि लेन देन आसान और सुरक्षित बन सके। ये तो भाई अच्छी बात है कि कैशलेस होगा तो बढ़िया ही काम है ये तो। अब अगला क्या है? आईपीएल 2026 की अपडेट देखते हैं। आईपीएल की अपडेट क्या है? आईपीएल 2026 को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आईपीएल 2026 को देख के क्रिकेट प्रेमी है उनके अंदर जो उत्साह देखने को मिलेगा। 2026 की बात नहीं है, वो तो हर साल ही होता है, तो हर साल ही उत्साह होता है उनके। इस बार कई युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, क्योंकि जो युवा खिलाड़ी है वो तो शानदार प्रदर्शन कर ही रहे हैं शुरू से ही। और अब जो धीरे धीरे और नए नए युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, जैसे वैभव वैभव सूर्यवंशी को देख लो, वो बिल्कुल बच्चा, अभी 17 साल का, 18 साल का भी नहीं हुआ पूरा। वो भी बड़ा अच्छा खेल रहा है राजस्थान की टीम में, बढ़िया खेलता है। आईपीएल भारत की सबसे बड़ी T20 क्रिकेट लीग है।
यानी आईपीएल है जो टी20 की क्रिकेट की लीग है, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। और इसका आयोजन करवाती है बीसीसीआई, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया द्वारा आयोजित करवाया जाता है। आईपीएल सिर्फ एक खेल ही नहीं है, बल्कि भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। हाँ, ये भी बात है भाई, क्योंकि आईपीएल एक सिर्फ खेल ही नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। यानी कि दुनिया पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से आती है इसे देखने। इस लीग में कई युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। कहाँ तो मिली है भाई, बड़े बड़े मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ खिलाड़ी है, जो नए नए खिलाड़ी अभी चल रहे हैं, उनको पहचान मिली है। इस साल प्लेऑफ की रेस में काफ़ी रोमांचक बनी हुई है। जो इस साल प्लेऑफ की रेस है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है, और इसमें कई टीमें टॉप 4 में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। संघर्ष तो करेगी भाई, जिसको फाइनल में जाना है वो तो संघर्ष करेगी। अभी भी कुछ टीमें बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही है कि ये मैं फाइनल में चले जाऊँ, मैं फाइनल में चले जाऊँ। ऐसी भी कोई बात नहीं है भाई, फिर भी कोशिश की जा रही है सारों के द्वारा। अब अगला अपना टॉपिक आज का क्या है? लास्ट टॉपिक यही है अपना, राजस्थान जल संरक्षण अभियान। राजस्थान का जल संरक्षण अभियान। तो राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण अभियान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान एक शुष्क राज्य यानी एक सूखा राज्य है, जहाँ पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। राजस्थान के ऊपर जल संरक्षण और जल अभियान पर जल संरक्षण अभियान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान एक बिल्कुल सूखा प्रदेश, वैसे सूखा है नहीं, बिल्कुल भी सूखा तो नहीं है, कहीं कहीं जगह तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो ही रही है अभी तक। बाकी अब तो लगभग लगभग हर जगह कुछ मामला बढ़िया अच्छा चल रहा है। पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इसी कारण सरकार वर्षा जल संग्रहण, तालाब निर्माण, भूजल स्तर बढ़ाने में काम कर रही है। ये बात तो है भाई, क्योंकि बारिश के मौसम में फिर भी पानी हो जाता है, क्योंकि नदी नाले इधर उधर थोड़े बहुत पानी होता है उनके अंदर, वो ज़मीन में जाता है, वो कुओं वगैरह में आता है, तो लोगों के लिए उस टाइम तो हो जाता है पानी। उसके बाद गर्मियों के दिनों में फिर बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नए जल प्रबंधन प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को पानी पीने की कमी का सामना ना करना पड़े। ये भी है भाई, क्योंकि जब जल का प्रबंध करेंगे तो भी तो आने वाले टाइम में अपने जो कभी दिक्कत हुई तो पानी की कमी ना हो। सरकार लोगों को भी जागरूक करी है कि पानी की बचत करना बेहद जरूरी है। अगर आज पानी नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। ये भी है भाई, क्योंकि पानी को बचाओ, अगर पानी को नहीं बचा पा रहे हो तो फिर वही बात है कि फिर आने वाली समय में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। समस्या तो होनी है, फिर पानी नहीं होएगा तो फिर समस्या ही होनी है। इसलिए लोगों को सरकार जागरूक भी कर रही है कि पानी की बचत करो, पानी बचाना बहुत सा जरूरी है। हो गई आज के अपने जो करंट के टॉपिक थे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इनमें से जो अपने टॉपिक किए थे। पहला क्वेश्चन क्या, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई। अगला प्रश्न क्या है, यूपीआई का संचालन कौन करता है? तो यूपीआई का संचालन करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईपीएल का आयोजन कौन करता है? तो आयोजन आईपीएल का कौन करता है? तो आईपीएल का संचालन वो करती है बीसीसीआई। ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य? तो राजस्थान के अंदर जो जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य जो गवर्नमेंट चला रही है, उसका काम है कि पानी की बचत और भूजल स्तर को बढ़ावा देना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी की थोड़ी कमी है। राजस्थान में भी नहीं, पूरी दुनिया में भी कमी आने वाले टाइम में। कभी भी ऐसा भी टाइम आएगा कि जब पीने के पानी के लाले पड़ेंगे। ठीक है भाई। तो ये थी अपनी आज की 21 मई 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही करंट अफेयर्स और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल स्टडी जॉब आइडिया को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करके बता देना कि आज का जो कौन सा पर्सन है जो सबसे महत्वपूर्ण लगा आपको। तो हम मिलते हैं इसकी अगली और भी शानदार क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे गो मातरम। धन्यवाद।